तो ये है स्टूडेंट स्केल और ये है पेन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2026 बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 इंग्लिश की पूरी कॉपी कैसे लिखें। अगर आप भी 20 फरवरी को क्लास 12 इंग्लिश का पेपर देने वाले हो ना, तो बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी लिखना सिखाऊंगा। बस ये वीडियो देख लो, टॉपर ऐसे ही कॉपी लिखते हैं और वो 100 में 95, 96, 98, 99 नंबर तक लाते हैं और आप भी लेकर आओगे। क्योंकि कहा गया है ना कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है ये मैटर नहीं करता, आपने कॉपी में कितना लिखा है ये मैटर करता है। तो पूरी कॉपी आज मैं बताऊंगा भैया, तैयारी आपकी कितनी भी अच्छी हुई हो, अगर आप कॉपी अच्छे से नहीं लिखोगे नंबर कट जाएंगे। और कुछ बच्चे कहते हैं सर जी मेरी तैयारी बहुत अच्छे से हुई थी लेकिन मेरा नंबर कम क्यों आया। देखो, आप कॉपी अच्छे तरीके से नहीं लिख रहे हो। 3 नए तरीके भी मैं आपको कॉपी लिखने का बताऊंगा जो 2026 में आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना, तो सबसे पहले आपको दी जाएगी कॉपी। यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे आपको कॉपी दिया जाएगा। कॉपी के फ्रंट पेज पर आपको सारा डिटेल अपना भरना होगा। मैंने इंग्लिश का एक पूरा पेपर 100 नंबर का ले रखा है, इसी पेपर को पूरा लिखकर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, जब आपको कॉपी मिलेगी तो आपको अपना रोल नंबर और सब्जेक्ट, पेपर कोड, परीक्षा का दिन एवं तिथि ये सब फिल करना होगा। ठीक है, जैसे देखो ध्यान से, यहां पे सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डालना है। देखो, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो आपका जो रोल नंबर है ना उसको अंकों में डाल देना। जैसे मान लो मेरा 2122354531 है, ऐसे डाल देना। शब्दों में आप इसी को लिख देना 2122, ऐसे आपको लिखते हुए चलना है। विषय क्या है हमारा? इंग्लिश है भैया, इंग्लिश की कॉपी लिख रहे हैं। प्रश्न पत्र ऑनली लिख देना क्योंकि एक ही पेपर होता है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, पेपर कोड। देखो, जब पेपर मिलेगा ना तो साइड में ये पेपर कोड दिया रहेगा 316 KW, इसको मैंने लिख दिया यहां पे। ठीक है, परीक्षा का दिन शुक्रवार है तो हमने शुक्रवार लिख दिया। परीक्षा की तिथि एवं पाली 20 फरवरी को हमारा एग्जाम है तो 20/2/2026 लिख दिया, सेकेंड पाली में एग्जाम है। केंद्र का नाम, जहां सेंटर आपका गया है सरस्वती इंटर कॉलेज गोंडा में हमारा सेंटर मान लो गया है, हम ये लिख दिए हैं। ठीक है, आपका सेंटर जहां जाएगा उसको लिखिएगा, नहीं तो यही उतार कर चले आओ। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको अपना रोल नंबर सब कुछ अपना भरना है। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही मैं आपको पूरे सब्जेक्ट की कॉपी लिखना बता सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर को देखते हैं। ये इंग्लिश का पेपर है भैया, पेपर में भी आपको रोल नंबर ऊपर डाल देना, अपना नाम डाल देना। ठीक है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे, पूर्णांक 100 नंबर का। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करना, सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगी, पूरा डिटेल भर लेना। कॉपी के साइड में आप लोग लाइनिंग जरूर कर देना। ये देखो मैंने साइड में किया है लाइनिंग, यहां पे आपको साइड में लाइनिंग जरूर कर देनी है, जैसे मैंने इस कॉपी में ये साइड में लाइनिंग कर दिया। फिर आपको जब पेपर मिलेगा ना, 15 मिनट खूब ध्यान से पेपर को पढ़ना, फिर लिखना शुरू करना। सबसे पहले सेक्शन ए हमारा आएगा, रीडिंग सेक्शन है। देखो भैया, एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको पेन जो है ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना है कॉपी लिखते समय। ठीक है, उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको आ रहा है सबसे पहले उसका आंसर लिखो। मान लो आपको सेक्शन ए नहीं आ रहा है, सेक्शन बी आ रहा है, तो पहले आप सेक्शन बी को लिख दो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो पहले वो क्वेश्चन पहले करो। ठीक है, तो जैसे ये अनसीन पैसेज है, फर्स्ट रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको क्या किया गया है, एक अनसीन पैसेज पूरा यहां से लेकर यहां तक दे दिया गया है। ठीक है, फिर इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए ए बी सी डी ई करके, 3-3 क्वेश्चन, सबके लिए 3-3 नंबर रहेंगे, यानी कि ये टोटल सेक्शन ए जो है 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है। मैं एकदम शुरू से बताऊंगा आपको। सेक्शन ए रीडिंग ऐसे हेडिंग डाल देना, क्योंकि हम सेक्शन ए रीडिंग कर रहे हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो आंसर नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे उसको आंसर नंबर करके डाल देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, पहले आप ऐसे कर देना, मैनी पीपल डॉट 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 करके, इसका जो लास्ट वर्ड है देखो यहां पे फॉर फीट है,
तो इसको ऐसे लिख देंगे ताकि कॉपी चेक करने वाले को यह पता चल जाए कि आपने कौन सा वाला अनसीन पैसेज किया है। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन का आंसर दो। जैसे ए वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट, इसका आंसर जब लिखना तो ए करके आप पूरा आंसर लिख देना। देखो मैं यहां पे कोई हिंदी मीनिंग नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पे आपको बता रहा हूं आपको कॉपी लिखना कैसे बोर्ड एग्जाम में जाकर, ठीक है, वो तरीका मैं बता रहा हूं। तो आप ए करके या आंसर ए भी लिख सकते हैं, ऐसे ए करके पूरा आंसर लिख देना, 3 नंबर आपका प्रिपेयर है। ठीक है, ऐसे बी वाला इसमें क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन, तो इसको बी करके इसका आंसर ऐसे लिख देना, काम खत्म है। सी वाला देखो, हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, ऐसे सी नंबर करके इसको पूरा लिख देना। ठीक है, बहुत ही आसान है कॉपी लिखना, इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में, आपको दोनों तरफ पेजेस में कॉपी लिखना, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब डी वाला आंसर जब हम लिखेंगे तो देखो डी है व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग, तो हम डी करके इसका आंसर लिख देंगे। ई में आपका एक एक नंबर का वोकैबुलरी रहेगा, तो ई लिखकर यहां पे एक मैंने छोटा सा लिखा है, बड़ा सा लिख दीजिएगा। ठीक है, अब फर्स्ट वाला वोकैबुलरी है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस लॉस ऑफ हेल्थ, तो इसका आंसर लिख देंगे। दूसरा ये है, दूसरा आंसर लिख देंगे। तीसरा ये है, तीसरा आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी है भाई, और 15 नंबर आपका बिल्कुल फ्री का रहता है, मतलब ऐसे लिखकर आओगे पूरे 15 नंबर आपको मिल जाएंगे, बस सही से आपको लिखना है। एक चीज और ध्यान रखना, जब आप सेक्शन बी स्टार्ट करना ना, तो इसके नीचे इसी पेज में मत लिखना, आपको नया सेक्शन नए पेज से स्टार्ट करना है, क्योंकि अब हमारा सेक्शन बी राइटिंग आएगा। ठीक है, तो अगर नीचे थोड़ा जगह बचा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नए सेक्शन को नए पेज से आप लोगों को स्टार्ट करना है। अब देखिए स्टूडेंट, जो सेक्शन बी हमारा है राइटिंग सेक्शन है, कुल 20 नंबर का ये रहेगा, 10 नंबर का आर्टिकल आएगा, 10 नंबर का लेटर आएगा। जैसे दूसरा देखो, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, 10 नंबर। जैसे ए है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, बी है ऑनलाइन क्लासेस, सी है हाउ टू मेक गुड हेल्थ। इसका आपको आर्टिकल लिखना है। तो सबसे पहले हम सेक्शन बी राइटिंग हेडिंग डालेंगे, खूब प्यारा सा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आंसर नंबर 2 डालेंगे। कौन सा आर्टिकल आप कर रहे हो, जैसे मान लो मैं बी वाला कर रहा हूं ऑनलाइन क्लासेस, हमें ये पता है, तो हम ऐसे बी आर्टिकल ऑनलाइन क्लासेस लिख देंगे। पहले बी लिखेंगे आर्टिकल, फिर ऐसे करके ऑनलाइन क्लासेस, ताकि मैं यही आर्टिकल लिख रहा हूं। ठीक है, अब आपको आर्टिकल लिखना शुरू कर देना है, मतलब बहुत सिंपल सा है। मेरे कहने का मतलब है जो कॉपी चेक करने वाला हो ना, उसको सारी चीजें अट्रैक्टिव लगे कि हाँ बच्चे ने कॉपी बहुत अच्छे से लिखा, उसको ऐसा लगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो भी मिला बस वैसे लिखते जा रहे हो, आंसर नंबर अच्छे से डालना, बी कर रहे हो, ये कर रहे हो। अब मान लो आप ए बी ना लिखो, मान लो यहाँ पे ए करके ना लिखो भाई, वो पेपर लेकर ना बैठा हो, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब क्लैरिटी होना चाहिए। अब ऑनलाइन क्लासेस पर आर्टिकल जब लिखना ना, तो या तो 2 तरीके, या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिखो, या तो आप पैसेज वाइज लिखो। जैसे एक पैसेज में मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर दूसरा पैसेज हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे दूसरे पैसेज में। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा पैसेज हमारा जो है यहां पर फिनिश हुआ। ठीक है, फिर हम तीसरे पैसेज में लिखेंगे, तीसरे पैसेज में मैंने इतना लिख दिया, मतलब 2-3 पैसेजेस में आपको आर्टिकल लिखने हैं, नंबर पूरे मिल जाएंगे। या आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं तो हेडिंग डाल के भी लिख दीजिए, 10 नंबर आपका आर्टिकल का कंप्लीट हो जाएगा। बस 2-3 पैसेज में आप लिखिएगा, थोड़ा साफ सुथरा, एक पैसेज के बाद दूसरा पैसेज जब लिखना तो एक लाइन की गैपिंग कर देना, देखो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। मतलब साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है। हैंड राइटिंग के भी 10 से 15 नंबर आपको मिलते हैं, आपको पता होगा हैंड राइटिंग का भी 10 से 15 नंबर ऐड होता है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखकर ही इसको लिखना है। ठीक है, चलो भैया अब हम चलते हैं लेटर राइटिंग पे। तीसरा क्वेश्चन, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ योर न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, 10 नंबर का बेटा। ठीक है, पता है तो करो, नहीं तो दूसरा है राइट ए लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। ठीक है, इन योर लोकेलिटी। तो ऐसे आपको 2 दिए जाएंगे, करना एक ही होगा। ठीक है, तो लेटर हम कैसे लिखेंगे, चलो इसको भी जान लेते हैं भाई। पेज को पलटते हैं, जब हम लेटर लिखना शुरू करेंगे ना, पहले तो आप आंसर नंबर 3 डालो बच्चों, क्योंकि तीसरा हम कर रहे हैं, तो आंसर नंबर 3 हमने डाल दिया। अब आप कौन सा लेटर कर रहे हैं, जैसे ये एडिटर लेटर है, ये कंप्लेंट लेटर है।
तो हम ए लेटर टू द एडिटर कर रहे हैं, तो ऐसे ऊपर लिख देंगे ए लेटर टू द एडिटर। इसको इसलिए लिखा जाता है ना ताकि क्लियर हो जाए कि आपने दोनों में से कौन सा लेटर आपने किया है। तो हम ए लेटर टू द एडिटर वाला हमने किया है, तो हम ए लेटर टू द एडिटर कर लेंगे। अब यहां पे आपको अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने की समस्या को लेकर किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। लेटर पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, सारे वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब ये आंसर नंबर 3 डाला है, लेटर टू द एडिटर। अब पहले आप किस जगह से हो वो एड्रेस डालो। टू किसको लिख रहे हो लेटर, हम द एडिटर को लिख रहे हैं। किस समाचार पत्र के संपादक है, द अमर उजाला मेरठ, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। फिर आप सब्जेक्ट लिखो भाई, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हो, तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बार बार बिजली गुल होने के संबंध में मैं पत्र लिख रहा हूं। फिर सर लिखो और अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओ। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अपनी पूरी दुख कथा यहां पर आप सुना दो, जो भी है, ठीक है। फिर आगे अभी और है भाई, अगर उसी पेज में आ जा रहा है तो उसी पेज में लिखो, नहीं तो आगे ऐसे लिख दो। थोड़ा उनसे आग्रह करो, थोड़ा होप दो और लास्ट में योर सिंसियरली XYZ लिख दो, काम खत्म है। लेटर कुछ ऐसे ही लिखा ही जाता है, जैसे आप एडिटर लेटर लिख रहे हो तो कुछ ऐसे ही आपको लिखना है। मतलब सबसे पहले जिसको आप लेटर, जहां हो अपना एड्रेस, जिसको लेटर लिख रहे हो वो सब्जेक्ट, फिर सर लिखकर पूरी प्रॉब्लम और लास्ट में थोड़ी आशा वासा दे देना, योर सिंसियरली XYZ लिख दो। 10 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है, एकदम हलवा है, ठीक है। तो सेक्शन बी भी हमारा 20 नंबर कंप्लीट हो चुका है। चलिए सेक्शन सी ग्रामर पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेक्शन सी जो हमारा है ग्रामर सेक्शन है, ठीक है। तो 25 नंबर का ये भी आता है भैया, तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो चौथा क्वेश्चन होगा ना, इसमें 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, मतलब 10 नंबर के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम सेक्शन सी ग्रामर हेडिंग डालेंगे, फिर आंसर नंबर 4 डालेंगे, क्योंकि चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर नंबर 4। अब ए वाले का कौन सा सही है, जैसे मान लो ए वाले का चौथा सही है, तो हम ऐसे लिख देंगे ए का चौथा ऑप्शन सही है। क्या है, इगोइस्ट है, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। बी वाले का द फ्रेज एक्ट अपॉन मींस टू फॉलो सजेशन, मान लो हो गया चौथा सही है, तो बी का चौथा सही है, टू फॉलो सजेशन। बस ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिख देना। द सिनोनिम ऑफ क्रूल इज, क्रूल का सिनोनिम क्या होगा, मर्सीलेस हो गया, तो सी का फर्स्ट सही है, ठीक है। डी वाला है ही इज ए मेंबर ऑफ एन यूनियन, इसमें कहां गलती है, तो एन में गलती है, तो डी का थर्ड हो गया, बहुत आसान है ये। ई वाला हमारा है द एंटोनिम ऑफ रिगरस इज, रिगरस का एंटोनिम क्या होगा भैया, तो सिंपल होगा, तो चौथा ऑप्शन सही है। बस ऐसे लिख दो भाई, 10 नंबर आपके फिक्स है, ये तो हलवा है, 10 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं, ठीक है। आगे चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे चलते हैं। देखो 5वें का ये, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो पहले आप आंसर नंबर 5 डालेंगे, खूब प्यारा सा, देखो ये आंसर नंबर 5 हमने डाल दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 5 का ए है, तो हम आंसर ए डालेंगे। अब आपको 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए जाएंगे, करना एक ही होगा। जैसे देखो इसमें हमारा 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, करना एक ही है, तो आप कौन सा कर रहे हैं। मान लो मैं पहला कर रहा हूं, तो आंसर ए का फर्स्ट, ये फर्स्ट में कर रहा हूं, सी सेड टू मी व्हेन शैल आई हेल्प यू, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो सी आस्क्ड मी व्हेन शी शुड हेल्प मी, बस हो गया, काम खत्म है। बी वाला देखो, कंबाइन इन वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार कंबाइन करना है। जैसे देखो शुभम डिड नॉट गो टू नैनीताल, हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल, इसको कंपाउंड में बदलना है, तो आंसर बी का हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं। अगर आप सेकंड जानते हैं भैया, तो यहाँ पे सेकंड लिख देना और लिख देना, ठीक है। तो नाइदर शुभम वेंट टू नैनीताल नॉर डिड हिज फादर, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको बी करके, आंसर बी करके लिखना है। सी वाला रहेगा तो आंसर सी करके हम लिख देंगे। अब देखिए बच्चों आंसर नंबर सी देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर, आपको ब्रैकेट के अनुसार ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे मैं फर्स्ट वाला मान लो कर रहा हूं, तो आंसर सी का फर्स्ट, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ऐसे लिखना है। तरीका समझो लिखने का, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। कॉपी लिखने का तरीका जब तक नहीं पता होगा भाई, आप अच्छा मार्क ला ही नहीं सकते। डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको सही करना। जैसे मैं यहां पे दूसरा कर रहा हूं, मान लो यहां पे मुझे पहला नहीं पता है, तो दूसरा कर लो भाई। दूसरा, ही फॉट अगेंस्ट मी टूथ एंड नेल, ठीक है। आंसर ई का कौन सा कर रहे हैं, मान लो मैं फर्स्ट कर रहा हूं, ई का फर्स्ट कर रहा हूं, तो आप ऐसे लिख देना, ठीक है। फर्स्ट, फेयर, इस फेयर को भी आप सेंटेंस में यूज कर देना, जो शायद यहां पे नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर देना, आंसर नंबर डाल के काम हो जाएगा। यहां पर भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी ग्रामर में एक और टॉपिक रहता है बच्चों, वो रहता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये देखो आपके सामने है, आंसर नंबर 6 है बच्चों।
कौन सा है? आंसर नंबर 6, 5 नंबर का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन रहेगा। तो सबसे पहले आंसर नंबर 6 यहां पे हम डालेंगे, फिर हम इसको कर रहे हैं तो भारत एक कृषि कर सकेंगे, ऐसे आप लिख दो, ठीक है। फिर एक हेडिंग डालो इंग्लिश ट्रांसलेशन, और पूरा हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो जैसा इसमें किया गया है। मतलब लिखना कैसे भाई साहब वो मैं बता रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई वो नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कैसे आपको लिखना है। इंग्लिश ट्रांसलेशन हेडिंग डाला और हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ऐसे पूरा ट्रांसलेट हमने कर दिया है, देखो ये, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ आपको आंसर नंबर 6 डाल के हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर देना। सेक्शन सी भी हमारा फिनिश हुआ, अब हम चलेंगे सेक्शन डी पे। अब देखिए बच्चों, सेक्शन डी लिटरेचर आता है पूरे के पूरे 40 नंबर का, और ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले सेक्शन डी लिटरेचर हेडिंग डालो, 7वां क्वेश्चन सबसे पहले, मतलब प्रोज के 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग स्टार्टिंग में पूछे जाएंगे। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, आपको 40 शब्दों में आंसर देना, 8 नंबर। जैसे ए वाला है, व्हाई डिड चिल्ड्रन इन सीमापुर स्टे बेयरफुट, पता है तो करो, नहीं तो दूसरा कर दो। What did the instruction do to train Douglas, ठीक है। तो पहले आंसर नंबर सेक्शन डी लिटरेचर डालेंगे, फिर 7वां क्वेश्चन है तो आंसर नंबर 7 डालेंगे, फिर हम ए वाला कर रहे हैं तो आंसर ए लिखेंगे, और जो आपको पता है उसका आंसर लिख दो। जैसे मुझे ये वाला पता है, मैंने इसका आंसर लिख दिया है, आंसर ए करके पूरा आंसर लिख दो। बी वाले में भी 2 क्वेश्चन है, करना एक ही है। अब बी वाले में मान लो पहला मुझे पता है तो हमने ऐसे आंसर बी करके भी इसका आंसर लिख दिया है। मतलब ये बहुत आसान होता है, आंसर ए और आंसर बी करके आप आंसर लिख दीजिए, काम खत्म है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऐसे बढ़ते चलो, कुछ है नहीं इसमें। अब हमारे प्रोज का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा, देखो 8वां क्वेश्चन जो है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, आपको लगभग 80 शब्दों में आंसर देना है। 2 क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है प्रोज का, ए वाला और बी वाला। तो आंसर नंबर 8 पहले आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, मैंने डाल दिया। कौन सा कर रहे हैं हम बी वाला कर रहे हैं तो आंसर बी लिखेंगे, और भाई लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, हम पूरा आंसर इसका ऐसे लिख देंगे जैसा इसमें लिखा है, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। तो ऐसे हम आंसर बी करके पूरा आंसर हम लॉन्ग का भी लिख देंगे। तो प्रोज से हमारे 2 शॉर्ट 8 नंबर का और 1 लॉन्ग आता है 7 नंबर का, यानी कि टोटल 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोज में होगा, बाकी अभी आगे भी ये भैया ऐसे बढ़ते चलो। पोएट्री पे हम लोग चलेंगे बच्चों, मतलब प्रोज के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, पेपर उठाते हैं और हम चलते हैं पोएट्री पे, ठीक है। पन्ना पलटिए भैया, पोएट्री पे चलिए नेक्स्ट। अब देखो स्टूडेंट 9 वाला जो क्वेश्चन है ना, रीड द फॉलोइंग एक्सटेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, 6 नंबर। मतलब एक स्टैंजा दिया गया है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। पोएट्री में सबसे पहले स्टैंजा दिया जाएगा, उसके नीचे 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, ए बी सी करके, ठीक है। तो आंसर नंबर 9 पहले हम हेडिंग डालेंगे क्योंकि ये 9वां क्वेश्चन है। अब जब इसका आंसर लिखना ना, ऐसे लिख देना, आई लुक्ड स्माइल एंड स्माइल, यानी कि आई लुक्ड एंड स्माइल, ऐसे लिख देना। अब 3 क्वेश्चन है ए बी सी करके, तो आंसर ए करके हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, 2 नंबर कंप्लीट। आंसर बी करके हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, 2 नंबर कंप्लीट। और ये आंसर सी करके हम तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। मतलब बहुत आसान है, 6 नंबर ऐसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ऐसे बढ़ते चलो। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने भैया, अभी तो सारा आसमान बाकी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसी में स्टूडेंट 10वां क्वेश्चन जो है ना, पूरे इंग्लिश का 100% फिक्स टॉपिक है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 4 नंबर। आपको 3 पोएम में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। तो पहले आंसर नंबर 10 डालेंगे, हमें बी वाला भैया पता है, माई मदर एट 66, तो बी लिखकर माई मदर एट 66 हेडिंग डालेंगे। फिर सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालो और पूरा सेंट्रल आइडिया आपको ऐसे छाप देना है जो आपको ऑलरेडी याद है, ठीक है। अगर मान लो आपको ए वाला पता है कीपिंग क्वाइट का, तो आप ए कीपिंग क्वाइट हेडिंग डाल देना, बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब पोएट्री से भी 10 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं। पोएट्री का भी 6 नंबर का स्टैंजा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, 10 नंबर। सप्लीमेंट्री से भी 15 नंबर के, सॉरी कितने नंबर, हाँ 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। देखो 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। आपको ए में 2 क्वेश्चन दिए गए, एक करना। तो पहले आंसर नंबर 11 डालो,
ए वाला हम कर रहे हैं तो ए वाला मैंने लिख दिया, और इसका आंसर लिख रहे हैं तो पूरा आंसर मैंने लिख दिया प्रोज की तरह। आंसर बी, अब देखो यहां पे बी वाला क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका, तो आंसर बी लिखकर आप इसका आंसर लिख दो, ठीक है। तो ऐसे ही पूरा आंसर लिखना है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ ऐसे आप लोग कर देना, नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब देखो इसके बाद में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारा इसमें रहेगा, इधर देखो ये 12 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, आपको 80 शब्दों में आंसर लिखना है। ए और बी करके दो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलो हम कर रहे हैं आंसर नंबर 12 को, तो 12 आंसर नंबर 12 हेडिंग डाल देंगे और हम बी वाला करेंगे। मान लो हमें बी वाला पता है तो आंसर बी हेडिंग डाल के भैया पूरा अपना लिख देंगे यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मैंने लिख दिया, बस काम हो गया, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे आप बी करके अपनी पूरा आंसर लिख दो, ठीक है। तो यहीं पे हमारी पूरे 100 नंबर की इंग्लिश की कॉपी जो है खत्म होगी फाइनली, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको 20 फरवरी को क्लास 12 इंग्लिश की पूरी कॉपी कैसे लिखनी है। मैं गारंटी लेता हूं अगर आपको क्वेश्चन का आंसर सारे पता है ना और ऐसे लिखकर आ गए तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी और किसी सब्जेक्ट की कॉपी पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।